हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य उन्होंने कहा करते थे, आहार निद्रा भय मैथुन परित्याग करने वाला व्यक्ति ही भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ये तो भगवान धाम को जाने का सुगम रास्ता है। किंतु ये संसार में, भौतिक संसार में, माया जगत में यदि ये इच्छा बनी रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन प्रति इच्छा बनी रहता है, वो व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता है। भले भक्ति कर रहा है, कारण उसमें आसक्ति है संसार में। वो आसक्ति कारण से उन्होंने ये धाम को, भगवान धाम को जाने के लिए योग्यता से वंचित हो जाता है। श्रील प्रभुपाद अपने अंतिम जीवन में ये बात को एक बार पुष्टि करते, कुछ काल समय, कुछ दिन के लिए वो प्रभुपाद आहार को त्याग करते थे, खाना पीना पूरा परित्याग कर दिए थे। तो भक्त लोग पूछने लगे, प्रभुपाद आप क्यों ऐसे ही भोजन क्यों त्याग कर दिए, क्यों जलाहार रख रहे, पानी पीने क्यों त्याग कर रख रहे। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, मैं तो, मेरा कोई भय नहीं है कि मैथुन का इच्छा भी नहीं है और निद्रा भी मेरा कोई भी मैं परित्याग कर चुका हूँ। कारण प्रभुपाद दिन भर अपनी कार्य व्यस्तता में ऐसे ही लिप्त रहते थे और रात को उन्होंने ट्रांसलेट करते थे, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब पुस्तक ग्रंथ को ये करते, और ऐसे ही दिन बीती जाता था, उनको निद्रा अवस्था भी समय नहीं आ पाता था। किंतु प्रभुपाद बोलते, मैं भोजन परित्याग किया नहीं था, इसीलिए मैं भोजन को परित्याग करके देख रहा हूँ। और यदि हम ये चारों चीज़ों को परित्याग नहीं कर पाते हैं तो हम भगवान धाम को जाने के कैसे योग्यता बन सकता है, कैसे पात्र बन जा सकते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये संसार में ये चारों चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए उसको अभ्यास करना पड़ेगा। कैसा अभ्यास करने से हम ये चारों चीज़ों को छोड़ सकते हैं, अब भगवान धाम को जाने के लिए पात्र बन सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में एक एक चीज़ सिखाए अपने भक्तों को आचरण के माध्यम से, और वही शिक्षा, प्रभुपाद जी की शिक्षा सबको प्राप्ति होना चाहिए। जो शिक्षा हमारा आचार्य पूर्ववर्ती आचार्य मध्य भी पालन किए। भक्ति विनोद ठाकुर के अंतिम जीवन ने एकांतवास किए और सबसे मुक्त होकर के बिना आहार में, बिना भोजन में उन्होंने कालातिपात करके भजन कर शरीर त्याग किए थे। और ऐसा ही हमारे गोस्वामी लोगों की विषय देखे तो उनके जब से ब्रज में आए, वो ब्रज में इसी प्रकार जीवन बिताए, भोजन का प्रवाह कभी नहीं किए। इवन ने केवल एक दोना छाछ पी के भजन किए थे जीवन भर। यहाँ ब्रज में जितना दिन रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी एक एक दो दिन बाद में छाछ पीते थे, कारण वो नित्य सिद्ध परिकर थे भगवान की, उनको अगर संभव था। किंतु एक आचरण सिखाते भोजन की। सनातन गोस्वामी के इतिहास में है, अपनी माला भोजन में ऐसे व्यतीत हो जाता है 3-4 दिन कब बीत गया उनको पता नहीं चलता। इतना भोजन में, इतना लीला दर्शन में इतना थे। एक बार तो कृष्णानंद गाँव में आकर के बोले, बाल गोपाल रूप में आकर बता रहे, बाबा आप भजन करते, माधुकरी मांगने के लिए नहीं गए थे, इसलिए मैं दूध आपके लिए लेके आए। दूध लेके आए कि पिलाए थे नंदगांव के पावन सरोवर पर। देखा जाते उनको भोजन की कोई परवाह नहीं था, वो कृष्ण ऊपर पूर्ण भरोसा रखे थे, विश्वास रखे थे, इसलिए भय की कोई मतलब ही नहीं था। और निद्रा तो कभी सोने का टाइम मिल गया तो आधा घंटा सोते थे गोस्वामी लोग, रेस्ट करते थे, और 24 घंटा उनकी भोजन में लगाए रखते थे जीवन को। और अब मैथुन तो परित्याग तो ऐसा ही करके रखते हैं। किंतु ये संसार में, ये चारों चीज़ संसार में बंधन के कारण लोग फंस जाते हैं। इतना भोजन की आसक्ति, एक टाइम यदि खाना नहीं मिलता लोग बेचैन हो जाते हैं। अब बिना मैथुन में लोग को नहीं पता कितना कुकर्म भी करी बैठते हैं। इसीलिए ये चार चीज़ को भक्ति में भगवान से भजन करने से धीरे धीरे उनको विरक्त आ जाता है, इसी आ जाता है। और जब कृष्ण पर निर्भर रहता है व्यक्ति, उन संसार में कोई भय नहीं रहता है।
का भय तभी पैदा होता है जब संसार में आसक्ति होते हैं। धन के प्रति आसक्ति हो, परिवार के प्रति आसक्ति हो, किसी वस्तु से आसक्ति हो, जो छूट जाता है उसके लिए भय पैदा होता है। जब कृष्ण से आसक्ति होता है तो ये किससे वो आसक्ति रहता है, वो आसक्ति सब छूट जाता है। सभी से, परिवार से, समाज से, धन से, कि सुख से, सब आसक्ति जाता है। संसार की इंद्रिय सुख जो मिलता है वो सुख से आसक्ति तो छूट जाता है, उसका भय नहीं रहता है। और कृष्ण के ये एकमात्र विरह होता है। जैसे इस संसार में कोई माँ अपने बच्चे का, अपनी पति का यदि विच्छेद हो जाता है, वो भोजन को परित्याग करता है, उनको भोजन अच्छा नहीं लगता, खाने की इच्छा, स्वाद भी नहीं रहता, नष्ट हो जाता है। वो थोड़े दिन के लिए जो उन जब तक उनका ममता जितना पति भी विच्छेद में खाने पीने भूल जाता है, ऐसे भक्त कृष्ण के विरह में ये संसार की कोई स्वाद नहीं रहता है, भोजन करने कोई लालसा नहीं रहता है। और कृष्ण विरह में उन्होंने कालातिपात करते, जिसका भोजन स्वाभाविक रूप से छूट जाता है। इसलिए ये जो भी आहार निद्रा भय मैथुन ये सब देहात्म बुद्धि से प्रेरित होता है, देव बुद्धि से आसक्ति होता है। और देह से जो मुक्त हो जाता है व्यक्ति, आत्मा की स्थिति में भगवान के नित्य परिकर की भावना से, उनकी पार्षद भावना से, उनकी एक सेवक की भावना से दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, चारों रस में कोई भी रस में यदि कृष्ण से बांध जाता है, उनका साथ संपर्क हो जाता है, उनका संबंध बन जाता है, रिश्ता बन जाता है, और वो अपने रिश्ता में जब निरंतर कृष्ण की सेवा में लग जाता है, भजन में लग जाता है, भक्ति में लग जाता है, तभी स्वरूपेण अवस्थिति मुक्ति हेत्वा अन्यथा रूपेण भक्त स्वरूपेण अवस्थिति श्रीमद् भागवत में पुष्टि किया गया। अपनी स्वरूप स्थिति में जीवात्मा आ जाता है, तभी ये चारों चीज़ से मुक्त भी हो जाता है। कारण देह बुद्धि नहीं रहता है, आत्मबुद्धि से आ गया है। आत्मबुद्धि में कृष्ण से संबंधित हो जाता है, वो मुक्त आत्मा हो जाता है। इसलिए ये बंधन के कारण नहीं बन पाता है, नहीं तो संसार में बंधन के मूल कारण होता आहार निद्रा भय मैथुन। ये वीडियो जो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।